देश के गृह और सहकारिता मंत्री, साथ ही देश के हर चुनाव में चाणक्य कहलाने वाले अमित शाह 3 दिनों के छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। ये प्रवास इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि हम बीते 7-8 महीनों की बात करें तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के विरुद्ध सुरक्षा बल के जवान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, साथ ही उन पर भारी भी पड़ रहे हैं। आत्मसमर्पण के साथ ये एनकाउंटर, नक्सली कैंपों को ध्वस्त करने के आंकड़े बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए आज जब 7 पड़ोसी राज्यों के पुलिस महानिदेशक और मुख्य सचिवों के साथ गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे हैं तो इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या आने वाले दिनों में अब लाल आतंक जो कहलाता है तथाकथित रूप से, उसके विरुद्ध लड़ाई तेज होने वाली है। और जिस समन्वय की बात लगातार होती थी सुरक्षा बल के जवानों के बीच में, क्या उसको और मजबूती के साथ क्रियान्वयन करने की दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार सामूहिक तौर पर बढ़ रही है। ये माना जा रहा है कि अमित शाह की इस बैठक के बाद से खास तौर पे जो 7 नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनमें मूवमेंट लगातार बढ़ेगा जवानों का, और अब ये आंकड़े और भी बढ़ते जाएंगे, यानी कि लाल आतंक को पूरी तरह से खत्म करने की कवायद शुरू कर दी गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा। और इसी कड़ी में सुरक्षा बल के जवान, चाहे वो केंद्र की फोर्सेस की बात करें, सेंट्रल फोर्सेस की बात करें या फिर स्टेट की फोर्सेस की बात करें, सामूहिक प्रयास के साथ में माओवाद के विरुद्ध युद्ध लगातार जारी है। देखना यही होगा कि इस बैठक के बाद से किस तरह से नक्सल विरोधी गतिविधियों पर और मूवमेंट है वो बढ़ पाता है और किस तरह से नक्सलियों का सफाया इन नक्सल प्रभावित राज्यों से हो पाता है।